देखो, जा को तो ना आप जानते हो ना हम जानते हैं, ठीक है। ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, कुछ नहीं पता है आपको भी और हमको भी। लेकिन ये जो सवाल है आपको दे रहा है कहाँ पर, ये सवाल दे रहा है आपके इस वाले एग्ज़ाम के अंदर, मनोविज्ञान यूजीसी नेट साइकोलॉजी में ये इंसान के सवाल आए हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले माइंडसेट के ऊपर। लेकिन पर्सनली अगर आपको बताएं तो इसके सवाल आने की संभावना अब 1% केवल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पीछे का पूरा यहाँ पर आना का मसला क्या है यहाँ पर, और क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आपको ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम किसकी मदद लेंगे? हम मदद लेंगे ओनली एंड ओनली इस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब। अगर आप दे रहे हो यूजीसी नेट साइकोलॉजी, ये वाली पीवाईक्यू ई बुक आपके पास होगी, आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। और आप जो है अच्छे से सभी सवालों को आप सॉल्व कर पाओगे और एग्जाम में 2-2 नंबर आप यहाँ पर फ्री के उठा पाओगे। जिन लोगों के पास ये ई बुक नहीं है, प्रयास करें कि आप जो है हमेशा अपडेटेड वाला सेक्शन ले, यहाँ पर व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और इसको यहाँ पर प्राप्त करें। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ का है? वो है हमारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, यानी कि आपका जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके अंदर। और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जब आप नीचे जाके एक टॉपिक पढ़ते हो, किसके बारे में? नीचे जाकर आप पढ़ते हो एक टॉपिक जो है आपका यहाँ पर काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग, गाइडेंस, या फिर जहाँ पर आप पढ़ते हो मार्गदर्शन के बारे में, वहाँ से ये टॉपिक लिया जा रहा है। एंड अगर आप अब हमारी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब अब ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा थोड़ा सा, लेकिन चांसेस इसके बहुत कम है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत कब होती है? कहानी की शुरुआत होती है आपकी कौन से सेशन के अंदर? देखिए, जून 19 में कोई सवाल नहीं आया, ठीक है। देन उसके बाद आपका दिसंबर 19 में भी इससे संबंधित कोई भी सवाल नहीं है कि आप यहाँ से कुछ निकाल पाओ, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये सब चल रहा है, यूनिट नंबर 9 का है। तो आप लोग भी जो है क्या करें, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को और भी बढ़िया करें। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका आ गया है दिसंबर 2020, ठीक है। दिसंबर 2020 में अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। शर्ट्जर एंड स्टोन 1974, एक बार पूछ लिया, काम खत्म, अब नहीं आएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं चल रहा है अभी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, ये देखो, ये भी एक बहुत ही बेकार वाहियात सवाल है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? मैकफेडन के ट्रांस कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में। इसको पढ़ना, इसमें डीप जाना मतलब क्या है? अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना। लेकिन कीवर्ड कितना है आपका? कीवर्ड देखो कि यहाँ पर केवल इस पूरे सवाल में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर ये 2 शब्द। एक है आपकी काउंसलिंग, इसको आप जानते ही हो, और एक है आपका मल्टी कल्चरल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टी कल्चरल इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, काउंसलिंग के दौरान आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब यहाँ पर देखो, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे समझिए यहाँ पर कि मल्टी कल्चरल काउंसलिंग होती क्या है। अगर मान लो आप यहाँ पर बीमार हो, बीमार मतलब बहुत ही, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामान्य लोगों के बारे में, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, ना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले, केवल बात कर रहे हैं आम लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में, ठीक है। और जिनके रूट्स कहाँ पर है? जिनके रूट्स हैं आपके विलेजेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है। अगर आप बीमार हो, या आपकी जो है हड्डी के केसेस में ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है, हड्डी चटकी हुई है, टूटी हुई है, इन एनी सिनेरियो यहाँ पर, ठीक है। आप देखो क्या करते हो, ऑप्शन नंबर 1 आप जाते हो कहाँ पर? आप जाते हो डॉक्टर के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आप जाते हो यहाँ पर किसी तांत्रिक के पास या फिर बाबा के पास, क्योंकि आपको यहाँ से प्रभाव नहीं मिल रहा। देन आपको यहाँ से भी प्रभाव नहीं मिल रहा। और कहाँ जा सकते हो आप जाओगे यहाँ पर आयुर्वेद वाले के पास, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाओगे? आप जाओगे यहाँ पर जो रोड पे लगाते हैं जड़ी बूटियाँ, वहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। एंड और कहाँ जा सकते हो? ईटीसी कोई भी जगह यहाँ पर आप जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर जा सकते हो, जो आपको यहाँ पर, जिसको आप बोलते हो झाड़ फूक, सब उसी में आ जाता है यहाँ पर। इसका मतलब आप एक से ज़्यादा क्या कर रहे हो यहाँ पर? चीज़ें ट्राई कर रहे हो, ताकि आप क्या हो सको, आप यहाँ पर हेल्दी हो सको, यहाँ पर स्वस्थ हो सको, ठीक है। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए अब आपको आसान हो जाएगा यहाँ पर कि मल्टी कल्चरल काउंसलिंग के अंदर अगर कोई एक काउंसिल का मतलब एक जगह का व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, अलग अलग जगह से जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जो बेनिफिशियल है, ठीक है, जो बेनिफिशियल रहेगी उस क्लाइंट के लिए, उसका इस्तेमाल किया जाएगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पर आपकी मल्टी कल्चरल काउंसलिंग, ठीक है। और कोई बड़ी तोप वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो हमारा एक्चुअल सवाल है उसको देखते हैं। यहाँ कहीं भी उल्लेख नहीं है, आपको दिसंबर 2020 तक भी आपको जो है इसके संबंध में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखो, ये आपका 21 का सवाल है, यहाँ पर भी उससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहली बार, ठीक है,
पहली बार जो है आप आती है क्या आपकी आपके काउंसलिंग स्किल्स के बारे में पहली बार कोई एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका काउंसलिंग जो है स्टार्ट होता है कब, 2021। इसलिए आपसे बोलते हैं अगर आप 19 से लगाते हो सवाल को तो आपको जो है एक बड़ा पूल मिलता है सवालों को प्रैक्टिस करने का और उनको समझने का एंड उनको प्रैक्टिस करने का, क्योंकि आपको जो है उनका ओरिजिन यहाँ पर मालूम रहता है, ठीक है। ओके ओके, अब आगे आ जाइए। यहाँ पर ये सब तो ठीक है, बकवास चली रही है तो सवाल रिपीट होंगे ही होंगे। यहाँ पर देखिए विक्टर फ्रैंकलिन चिपक गए हैं। ये देखो आपको जो बोल रहे हैं, आपको जो बोल रहे हैं, द फोर्थ फोर्स इन काउंसलिंग इज इंडिकेटेड बाय विच अप्रोच, क्या दिया है, ह्यूमैनिस्टिक, सॉल्यूशन फोकस्ड, मल्टीकल्चरल और इंडियन। कौन सा पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है फोर्थ फोर्स के बारे में काउंसलिंग। याद करो 2020 के PYQ में आपने क्या देखा है, आई मीन क्या देखा है वहाँ पर, ठीक है। क्या देखा था, 2 कीवर्ड बताए थे आपको, मल्टीकल्चरल काउंसलिंग। केवल अगर आपको इतना भी मालूम हो तो आपकी राह जो है जीवन को करने की आसान हो जाती है। कैसे, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इस वाली PYQ ई बुक से आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने सवालों को देखा है, एक एक वर्ड जो इस किताब के अंदर दिया हुआ है आपको वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप स्वयं से समझो या हमारे साथ गोल्ड प्रोग्राम के अंदर समझो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जून के अंदर कितने सवाल आए थे, 7 सवाल आए हैं। सवाल नंबर कौन सा है हमारा, दूसरा। दूसरे का आंसर आप बताओ क्या होगा, केवल आप इतने नॉलेज पे बताओ दूसरे का आंसर क्या होगा जो अभी आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ह्यूमैनिस्टिक दिया हुआ है, सॉल्यूशन फोकस दिया है, इंडियन दिया है और मल्टीकल्चरल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियो देख लिए वाली, आप सभी का आंसर जो होगा उसको हम चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या हमारा आंसर सही है, क्या आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है या बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरे का आंसर देखिए, गौर से देखिए, आंखें खोल के, चक्षु खोल के, रॉड्स एंड कोन्स को निकाल के, बाइपोलर गैंग्लियन सेल्स, आपके जो ऑप्टिक नर्व है वहाँ से पूरा मैसेज जानना चाहिए। पूरी जो इमेज है उल्टी बन रही है आपके रेटिना के ऊपर और अंदर जाके सीधी हो जा रही है आपके उस वाले कॉर्टेक्स के अंदर जो आप कमेंट करोगे नीचे, ठीक है। क्या आंसर है यहाँ पर, थर्ड है आंसर। इसका मतलब जाका का मतलब हुआ, जा का मतलब हुआ कि आपका जो है यहाँ पर तीसरा वाला जो है आंसर यहाँ पर सही है। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द फोर्थ फोर्स इन काउंसलिंग इज इंडिकेटेड बाय विच अप्रोच, 1, 2 और 3 यहाँ पर आपका मल्टीकल्चरल आंसर होगा 100%। ना आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा, ना आपको क्या करना पड़ा, कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ी। केवल आपको क्या बोला था वहाँ पर, मैकफेडन कभी नहीं आया है, आगे कभी नहीं आएगा तो नहीं आया। लेकिन जहाँ बताया था आपको मल्टीकल्चरल काउंसलिंग, तांत्रिक, बाबा, डॉक्टर, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, झाड़ फूक सब कुछ मिलाकर आपकी बन रही है मल्टीकल्चरल काउंसलिंग और ये होता है आपका सही आंसर बिना किसी डाउट के। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका ह्यूमैनिस्टिक है ये कौन सा है, ये आपका थर्ड फोर्स है। कौन सा है, आपका थर्ड फोर्स होता है साइकोलॉजी के अंदर और कहीं भी जान दो उसको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका NCERT में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा जाकर। अब यहाँ पर देखो सोल्यूशन फोकस दिया हुआ है, ये क्या है आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ये क्या है, एक थेरेपी। और अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो आपको मालूम है इसके अंदर 2 लोगों ने दिया है, कौन कौन से हैं उनको आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वहाँ तक आप क्यों जाओगे, आप तो देख रहे हो ये वाली वीडियो। तो सोल्यूशन फोकस थेरेपी किसने दी है, SFT किसने दी है, किसने दी है, जाकर वो वीडियो देखना है, ठीक है। ओके, आगे हम चलते हैं सवाल के ऊपर। तो यहाँ पर देखा इंपॉर्टेंट क्या है, केवल मल्टीकल्चर एंड काउंसलिंग, उसके अलावे कुछ भी नहीं है आपके लिए। ये देखो, अरे आ जाइए यहाँ पर, ये देखो क्या बोल रहे हैं, काउंसलर जनरली फॉलो इलेक्ट्रिक अप्रोच टू काउंसलिंग, इलेक्ट्रिक अप्रोच टू काउंसलिंग, इलेक्ट्रिक अप्रोच टू काउंसलिंग, विद्युत अप्रोच टू काउंसलिंग, इक्लेक्टिक ही है वो, ठीक है। ओके, सुटेबल टू स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन काउंसलर एंड क्लाइंट डिफर इन देयर कल्चरल बैकग्राउंड, जब काउंसलर और क्लाइंट क्या करता है अपने सांस्कृतिक परिभाषा के रूप में या जो बैकग्राउंड है उसमें बदलाव होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इट रिक्वायर्स मल्टी कल्चरल काउंसलिंग स्किल्स, ठीक है। इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। मल्टी कल्चरल काउंसलिंग स्किल्स यहाँ पर बोल सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसा समझो यहाँ पर कि आप हो, मान लो यहाँ पर अभी आप हो किसी शहर में, आप मान लो हो दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में आप हो, आप बीमार हुए, कहाँ जाओगे आप, डॉक्टर के पास। लेकिन अब दिल्ली से आप जो है दूर किसी गाँव के अंदर जाके बस गए हो, ठीक है, जहाँ पर डॉक्टर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। वहाँ पर क्या करेगा, आपकी कुछ अगर नस चटक गई है, कुछ हो गया है तो क्या करेगा, वहाँ का जो मुखिया तो नहीं, मतलब वहाँ का जो भी होगा स्पेशलिस्ट, वो क्या करेगा, आके आपकी गर्दन मरोड़ देगा और आप ठीक हो जाओगे। बस वही ऐसा कुछ ही अप्लाई होता है यहाँ पर। इसको आप इतना ध्यान रखो, इतना डिफिकल्ट करने की आवश्यकता आपको है नहीं, आपको चाहिए केवल 2 नंबर। उसके बाद आपने कभी इसको मुंह उठा के भी नहीं देखना है जीवन में।
अब यहाँ पर देखो दिसंबर 2022 के अंदर आते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, दिसंबर 2022 में आते हैं। अच्छा, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? बात कर रहे हैं यहाँ पर हम इस इंसान के बारे में, ठीक है। तो इसका चेहरा जो है गौर से देखिए, गौर से देखिए, चश्मा लगाया हुआ है, दांत खुले हुए हैं, बाल यहाँ पर है इस प्रकार से। एंड अब आ जाइए यहाँ पर मेहरबान एंड रीड, कभी मेहरबान नहीं होगा और कभी सवाल नहीं आएगा। आ जाइए यहाँ पर, देखो ये देखो, पहली बार जो नाम आता है, पहली बार जो नाम आता है वो क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विथ प्ले थेरेपी, यानी कि निम्न में से कौन सा नाम प्ले थेरेपी, खेल चिकित्सा या जो भी है आपकी कौशल चिकित्सा, खेल चिकित्सा, उससे संबंधित है। पहली बार 2022 के अंदर जो नाम इनपुट होता है उस इंसान का, उसका नाम क्या है? ना तो एरिक बर्न है, ना एलिजाबेथ हरलॉक है, ना आपका वर्जीनिया एक्सलीन है, उन्होंने तो ये दिया हुआ है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम होता है यहाँ पर गेरार्ड ईगान, ठीक है। ईगान जो भी आपका बोलना चाहें, गेरार्ड चाचा यहाँ पर जो है एंट्री मारते हैं कब? 2022 के अंदर, ठीक है। तो अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपने जो है पहली बार यहाँ पर जान लिया है। जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है? ये जो व्यक्ति है इसका नाम है गेरार्ड ईगान। क्या नाम है इसका? ये व्यक्ति अगर कभी टकराएगा आपको तो क्या बोलोगे? ए गेरार्ड इधर आओ, मतलब प्यार से उनको, मतलब रिस्पेक्टफुली, ठीक है। गेरार्ड भैया यहाँ पर आइए, गेरार्ड चाचा, जो भी आप जिसके अकॉर्डिंग बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है? ये है आपका गेरार्ड ईगान। अब देखिए क्यों परेशान करेगा आपको एग्जाम के अंदर, उसको यहाँ पर समझते हैं। मतलब पहली बार आपका पहला सवाल गेरार्ड ईगन के ऊपर कुछ अगर बनता है तो वो यहाँ पर ये है कि क्या उनका संबंध प्ले थेरेपी से है? नहीं है, आपको नहीं पता, हम बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं आपको? यहाँ पर आप इसके अंदर आकर जब यहाँ पर आंसर की चेक करोगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के अंदर कि आपका जो है यहाँ पर ये जो आंसर है यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसका आंसर 4 रहेगा आपका। वर्जीनिया एक्सलीन दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका पहली बार, ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर है पहली बार वो क्या होता है? वो होता है आपका यहाँ पर वर्जीनिया एक्सलीन। तो आपने देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें कवर कर ली अब यहाँ पर। एक तो सबसे पहली बात कि अगर कभी प्ले थेरेपी पूछेगा दोबारा आपसे तो क्या मार्क करेंगे आप? यहाँ पर आप मार्क करेंगे वर्जीनिया एक्सलीन। गेरार्ड ईगन कौन है हमको नहीं पता, अभी तो हम सीख रहे हैं खाली। एलिजाबेथ हरलॉक यहाँ कोई मतलब नहीं है। एरिक बर्न जो है, इनको ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। इन्होंने क्या दिया हुआ है? आपको दिया है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इस पे हमने 1 घंटे की वीडियो ली है, जाकर उसको देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। सारे सवाल इनके ऊपर आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यूनिट नंबर 9 के सारे सवाल, ठीक है। गेरार्ड ईगन यहाँ पर पहली बार आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे हम समझते हैं इस सवाल का संबंध जो यहाँ पर है वो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति हैं गेरार्ड ईगन, इन्होंने प्ले थेरेपी आपको बिल्कुल भी नहीं दी है, ठीक है। प्ले थेरेपी इन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं दी है। अभी आपको केवल इतना ही मालूम है इनके बारे में। अब यहाँ पर और एक्सप्लोर करते हैं इस सवाल को। अब देखिए क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर बोल रहा है इन काउंसलिंग, यानी कि आपका जो मार्गदर्शन है उसके अंदर, ठीक है, मार्गदर्शन के अंदर एडवांस्ड एम्पैथी इंक्लूड्स, ठीक है। यानी कि एडवांस्ड एम्पैथी क्या होती है ये आपको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये पता करने के लिए ये पता होना चाहिए गेरार्ड ईगन को मारो गोली, मतलब वर्चुअली। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। इसको अगर नहीं पता है आपको तो आप आगे एडवांस कैसे कर सकते हो? मतलब इसका मतलब यही है कि अगर आप आज किसी लेवल पे हो, उसका अगर हम बोलते हैं एडवांस लेवल, तो क्या होता है, इससे भी वो हाई होता है, ठीक है। तो एम्पैथी का मतलब यहाँ पर जो भी होगा उससे हाई जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका यहाँ पर एडवांस्ड एम्पैथी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए काउंसलिंग के अंदर, यानी कि मार्गदर्शन के अंदर, ये जो आपकी एडवांस्ड एम्पैथी है इसके अंदर क्या क्या आता है वो आपसे उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको बताएं एम्पैथी का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर एम्पैथी मतलब इज द एबिलिटी टू इमोशनली अंडरस्टैंड। आप जो है सामवेगिक रूप से आप जो है समझ पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि अच्छा क्या हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, एंड शेयर द फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। ऑफन समराइज्ड एट, कभी कभी ये सवाल भी आ सकता है, पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज। ये आया हुआ है किसी तो भी एक एग्जाम के PYQ के अंदर। वहां पे आंसर क्या जाएगा आपका? एम्पैथी जाएगा, सिंपैथी नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एम्पैथी और सिंपैथी डिफरेंट होती है, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो एम्पैथी मतलब क्या है कि आप जो है सामवेगिक रूप से जो है दूसरा कैसा फील कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, उसको आप यहाँ पर समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर ये हुआ आपका नॉर्मल लेवल, तो एडवांस के अंदर क्या होगा? और भी ज्यादा हाई लेवल की चीजें हो जाएंगी। ऐसा हम समझ सकते हैं हमारे सामान्य ज्ञान से, कॉमन सेंस से, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या आता है पूछ रहा है आपसे। चलिए, आपको इसका आंसर नहीं पता आज की तारीख में, ठीक है। आज की तारीख में आपको इसका आंसर नहीं पता, मान लेते हैं इसको। कनेक्टिंग आइलैंड एंड आइडेंटिफाइंग थीम्स क्या होती है नहीं पता।
आइडेंटिफाइंग थीम्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं पता, मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एंड आइडेंटिफाइंग थीम्स नहीं पता, कनेक्टिंग आइलैंड एंड पैराफ्रेजिंग, हमको इसके अंदर कुछ भी नहीं पता। क्या करेंगे हम? चुपचाप सीखने के लिए कहाँ पर आ जाएंगे हम आ जाएंगे हमारी ऑफिशियल आंसर की के अंदर। यहाँ पर देखेंगे आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है। आंसर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, और आप जो है आपकी यहाँ पर एनकोडिंग जो है प्रॉपरली स्टार्ट होती है, इसलिए आपसे बोलते हैं ये किताब आपके पास होगी, आप भी इसी प्रकार से कर पाएंगे स्वयं से, एंड प्रैक्टिस और भी तगड़ी और भी अच्छी यहाँ पर आपकी होगी, ठीक है। तो एज पर द ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर क्या बन रहा है आपका? 1 बन रहा है एंड 3rd बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग आइलैंड, आइलैंड क्या है? देखो यहाँ पर कोई यहाँ पर आपके द्वीप, टापू या समूह तो होंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी तो कोई आइलैंड की हम यहाँ बात करने वाले हैं नहीं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ होता होगा आइलैंड, ऐसा समझ लेते हैं अभी के लिए हम। और आइडेंटिफाइंग थीम्स, थीम का मतलब हमको पता है कि हाँ किस प्रारूप में या किस प्रकार से पूछ रहे हैं आपको थीम, है ना। पर्टिकुलर थीम क्या होती है किसी परीक्षा की, जैसे आपको पता है ये PYQ बेस्ड थीम लगा रहा है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्स होते हैं वो किसी एग्जाम में आपको रिसर्च ज़्यादा पूछी जाती है, किसी एग्जाम्स में आपको और कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब आप जो है थीम आइडेंटिफाई कर सकते हो। सहानुभूति आपको जो देनी है यहाँ पर, एम्पैथी जो आपको देनी है यहाँ पर, उसी के साथ साथ एडवांस के रूप में क्या होगा, आप जो है थीम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसके साथ हो क्या रहा है मसला यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए कनेक्टिंग आइलैंड करना है आपको, आइलैंड कनेक्ट करना है, इसको आप एनकोड कर लो और आप देखिएगा आपके आने वाले आंसर्स यूं ही निकल जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा इनपुट दिए। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिफाइंग थीम्स यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरी बार भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको दी हुई है यहाँ पर, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती है, यह आपका यूनिट नंबर 8 में काम करेगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करोगे आप यहाँ पर? यहाँ नहीं होगा, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ क्या दिया है आपको? मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। अब यहाँ देखो जो अंदर की मेमोरी है, इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? जो अंदर लगी हुई है उसको क्या कर पाते हो आप यहाँ पर? बाहर बोल पाओगे, यानी कि आपके अंदर जो भी दबा हुआ है वो सब चीज़ों को बाहर निकालना है और कैसे करके लेके आना है हमको यहाँ पर? एक्सप्लिसिट रूप से यहाँ पर उसको हमको लेकर आना है। मतलब इन शॉर्ट समझिए अंदर की जो चीज़ है उसको कहाँ लेकर आना है? हमको बाहर लेकर आना है। कब कर पाएंगे? जब हम थीम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर वो व्यक्ति सामने वाला जो क्लाइंट है बात कर रहा है किसके बारे में? बात कर रहा है स्कूल के बारे में। थीम क्या है उसकी? स्कूल है, ठीक है। हम ये नहीं पूछेंगे कॉलेज में क्या हुआ था या बचपन में क्या हुआ था या कहाँ पर क्या हुआ था, हम पूछेंगे यहाँ पर स्कूल में जो चीज़ चल रही है उसके अंदर क्या हो रहा है आपके साथ। अब यहाँ पर देखो ये व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम है आपके यहाँ पर गेरार्ड ईगान, गेरार्ड ईगान नाम है, ये आपको श्योर हो गया 100%, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आंसर यही रहेगा, ये व्यक्ति कौन है? गेरार्ड ईगान है, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है इन्होंने? कनेक्टिंग आइलेट, ठीक है, CI जो मतलब यहाँ पर कनेक्टिंग आइलेट रहेगा, और कौन सा है? आइडेंटिफाइंग थीम्स, IT, ठीक है, CIIT यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एंड उसी के साथ साथ क्या है? मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, और यहाँ पर आपकी जो थीम है ये वाला सेम चल रहा है। तो ये तीन चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है जब जब किसका उल्लेख आएगा, यहाँ पर आपके गेरार्ड ईगान का नाम आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होता है? A एंड C यहाँ पर आपका जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अंदर आपका सही आंसर होता है। केवल आपको इतना इनकोड करना है, ठीक है। तो एडवांस्ड एम्पैथी के बारे में कौन बात करता है? सवाल बनेगा तो कौन आएगा आंसर आपका? गेरार्ड ईगन। ये भी ई, यहाँ पे AG, OG, सुनो जी, यहाँ पर आपका लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं आगे और यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं। एडवांस एम्पैथी आपकी आई है, उसके बाद क्या हुआ है? तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एडवांस्ड एम्पैथी, फिर कनेक्टिंग आइलैंड, फिर आपका जो है तीसरा MIE वाला, और फिर आपका चौथा जो है वो IT वाला, यानी कि आपका जो है IT कौन सा था आपका? आपकी आइडेंटिफाइंग थीम्स, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखो सवाल यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे बेसिक सवाल चले हुए हैं आपका। तो इसके अंदर आपको फ़ायदा मिलता है कि जो आपका हिडन पेपर है वो भी आपको सवाल मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये ई बुक अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो ऑफिशियल आंसर की के साथ में, व्हाट्सएप करो, पेमेंट करो, प्राप्त करो। अब यहाँ पर देखो जून 23 के अंदर क्या होता है? 21 सवाल आते हैं। 21 सवाल में देखते हैं यहाँ पर, ये देखो हमने लास्ट टाइम 2022 में जहाँ पर हमने मल्टी कल्चरल मार्क किया था, SFT आपकी आ चुकी है, ठीक है। ये आती रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपका यहाँ पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स चला है, आर्किटेक्ट ऑफ लाइफ रहने दो, यहाँ पर ये भी रहने दो, ये भी रहने दो। ये देखो ये सवाल बहुत बेकार है, ठीक है। इस पर आप माथा फोड़ लो अपना, नहीं आएगा सवाल ये आचली वाला, ठीक है। आचली बिल्कुल पसंद नहीं आया हमको, तो नहीं आएगा सवाल। और ये देखो यहाँ पर आपकी साइकोपैथोलॉजी, यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है, जा भी ठीक है, जे भी जे 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 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये दूसरा है डेवलपमेंट मॉडल ऑफ काउंसलिंग, ये अलग है ये। आ जाइए और आ जाइए, यहाँ देखो क्या मिला आपको? मिला एडवांस एम्पैथी, एम्पैथी कुछ मिला? नहीं मिला,
ठीक है, एक ही बार आया और खेल खत्म हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, एक ही बार पूछ सक रहे हैं वो, और कुछ भी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर, ये आपका 21 सवाल आए थे, मानते हो आप यहाँ पर। यूनिट नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सवाल हमेशा आपको ऐसे ही मिलेंगे, 15, 19, 20, 21, 13, 14, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको जानने के लिए आप जो है प्रीवियस वीडियोस भी यहाँ पर देख सकते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज टेक्निक इन गेरार्ड ईगन्स प्रॉब्लम मैनेजमेंट अप्रोच टू हेल्पिंग। अब यहाँ पर एक पुस्तक का नाम आएगा, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अप्रोच टू हेल्पिंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब यहाँ पर देखो ये सवाल आपको लग सकता है कि गेरार्ड ईगन पे सवाल है, लेकिन यही जो आप सोच रहे हो कि गेरार्ड ईगन पे सवाल है, दैट इज द ओनली रीजन, इसी कारण से आप जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, केवल इतनी सी बात है यहाँ पर। आपको लग रहा है सवाल गेरार्ड ईगन पे है, ये सवाल गेरार्ड ईगन पे बिल्कुल भी नहीं है। सवाल किस पे है, सवाल टोटली है आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, यानी कि यूनिट नंबर 8 का सवाल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल का जो है मतलब वही है ना, क्या है, हमने क्या किया अभी यहाँ पर, आइडेंटिफाइंग थीम्स। ठीक है, अगर आप क्लाइंट टाइप के सामने आया है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चाह रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, उसको जो है मतलब गलत काउंसल कर दोगे। लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉपर थीम आइडेंटिफाई हो गई है। सवाल आपके गेरार्ड ईगन पे नहीं है, सवाल किसके ऊपर है आपके, सवाल आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर सवाल है आपका यहाँ पर। और वो ऐसा क्यों, उसके लिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपकी PYQ ई बुक जो है आपकी हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है, तो सारे के सारे सवाल जो है आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर भी मिलते हैं। जैसा इंग्लिश में है सेम आपका हिंदी के अंदर भी होता है, तो इसको आप जब चाहें यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है आपसे, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता क्या है आपका, यहाँ पर विचार मंथन दिया हुआ है। अब विचार मंथन का आपको इतना नहीं पता कि मंथन मतलब क्या होता है, विचार मतलब क्या होता है। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, उनको क्या कर रहे हो, उन पे आप स्टॉर्मिंग कर रहे हो, उन पे आप सोच रहे हो, उसी को अंग्रेजी में क्या बोल देते थे, आपको यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है, तो विचार मंथन गेरार्ड ईगन के समस्या प्रबंधन उपागम में सहायता करने की एक टेक्निक है, होगी। किसने मना किया, ऑब्वियसली होगी। निम्न में से कौन सा कथन विचार मंथन का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, सवाल क्या पूछा है, दिया है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन निम्न में से कौन सा कथन विचार मंथन का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इनमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या नहीं होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, वो आपको केवल क्या बताना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या चीज़ नहीं होती है, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग का, आपको केवल ये बताना है। अब देखो डेवलप वाइल्ड पॉसिबिलिटीज़, ये तो होगा ही ना। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, तो अब क्या करोगे, इसके बारे में वाइल्ड पॉसिबिलिटीज़, अगर मैंने क्रैक कर लिया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, फिर ये क्या होगा, फिर वो क्या होगा, क्या कर रहे हो, एक प्रकार से ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर आप कर रहे हो। सस्पेंड जजमेंट, जजमेंट हटा दोगे आप यहाँ पर। यूज वन आइडिया एज अ टेक ऑफ पॉइंट फॉर अनदर, ये भी यहाँ पर होगा। आपको लगता है कि नहीं मुझको यहाँ PYQ करना चाहिए, फिर इससे क्या होगा, इसमें आप जो है वन आइडिया एज अ टेक ऑफ पॉइंट फॉर अनदर, इसको करने के बाद आप जो है आगे सर्टिफिकेट की तरफ जाओगे। ये सब चीज़ें इस प्रकार से होती है। लेकिन किसी भी इसके लिए देखिए आपको जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। पता होगा तो आप बड़े आराम से समझ जाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं होगा, देखो सेट ऑफ टाइम फ्रेम। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में विचार मंथन कर रहे हो, केवल इतना सोचो, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर सेट ऑफ टाइम फ्रेम कैसे हो सकता है कि आप सोचोगे नहीं 1 घंटे में जितना सोच लूँगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। आप दिन 2 3 महीने सालों लग जाते हैं आपको विचार मंथन करते हुए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ऑफ टाइम फ्रेम जो है वो क्या नहीं आएगा आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग का। जब भी आप विचार मंथन कर रहे हो, ग्रुप में बैठे हो, तो आप जो भी विचार कर रहे हो, किसी आइडिया पे आप काम कर रहे हो, तो क्या होता है वहाँ पर कभी भी आप टाइम फ्रेम सेट नहीं करते हो। और यही जो है आपका क्या होता है यहाँ पर, यही इसके अंदर आंसर है आपका, सेट ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर गेरार्ड ईगन के सामने कोई बैठा हुआ है, मतलब कोई क्लाइंट बैठा हुआ है यहाँ पर, उनकी जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट अप्रोच है मदद करने की, यहीं से क्या नाम आता है, उनकी पुस्तक का नाम आता है द स्किल्ड हेल्पर। आगे इसको नोट कर लो, आगे कभी भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि द स्किल्ड हेल्पर, यहाँ पर जो इनकी किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है, क्या बोलोगे यहाँ पर, गेरार्ड ईगन। देखा है आपने वो चश्मे वाला व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर सवाल किसके ऊपर है, आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर है। अगर आप यहाँ पर गेरार्ड ईगन को हटा भी दो तो भी देखो आप बड़े आराम से आंसर कर पाओगे। इसको हटा दो, इतनी लाइन को। सवाल के लिए इतना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या आप आंसर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे यहाँ पर, कि हमको सेट ऑफ टाइम फ्रेम, किसी निर्धारित टाइम फ्रेम की हमको इसके अंदर आवश्यकता कतई बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या किया, गेरार्ड ईगन के बारे में दिमाग के अंदर सेट की सवाल इसके ऊपर है ही नहीं, सवाल किसके ऊपर है, आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर, कौन है आपके गेरार्ड ईगन है, क्या क्या दिया है इन्होंने बात की आपकी एडवांस एम्पैथी के बारे में। और किसके बारे में बात की है, इन्होंने बात की है कनेक्टिंग आइलैंड, आइलैंड टापू द्वीप समूह जोड़ो यहाँ पर। और क्या करने को बोला है,
आइडेंटिफाइंग थीम करने बोला है और क्या बोला है, मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। इसको आप एनकोड कर लो दिमाग में अंदर और इसी प्रकार से पीवाईक्यूज इस किताब से लगाते रहो, एग्जाम आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे और कुछ नहीं पूछा है, अब यहाँ पर ये सवाल पूछा है, ठीक है। ईगान्स डेवलपमेंट मॉडल ऑफ काउंसलिंग मेंशंस द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट स्टेप्स इन इट्स 3 स्टेजेस। अब यहाँ पर देखना, ये जो सवाल है आपका ईगान के ऊपर, डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ काउंसलिंग पूछा हुआ है, मेंशंस द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट स्टेप्स इन इट्स 3 स्टेजेस। 3 अवस्थाओं के अंदर पूछा हुआ है, कौन कौन सा होता है इसके अंदर से वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, ना तो आपको बनता ना हमको बनता, ठीक है, कोई को बनता नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी आप यहाँ पर सीख कर जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है कि आपको पास होना है, कैसे भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए आपको पास करना है, केवल काम खत्म, ठीक है। ओके, ईगान्स डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ अब देखो, एनटीए इतना मूर्ख, बेवकूफ़ और जो है उनको आत्मविश्वास है अपनी बेवकूफ़ी का, मूर्खता का, कि वो देखो आपको दे रहे हैं कि भैया पास कर जाओ, लेकिन आप जो है क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, तो कैसे होगा, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियोस को फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन अगर आप पीवाईक्यूज को मेजरली आप इग्नोर करोगे तो आप पास होने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। आपको केवल उद्देश्य आपका यहाँ पर ज्ञान लेने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम पास करना है, मेन मोटिव आपका ये है, ठीक है। ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे होते तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे होते, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि आपको पीवाईक्यू पकड़ कर चलना है, छोड़ना नहीं है इसको आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये सवाल का आंसर देखो आप खुद सोचोगे, अरे आई हो दादा, ये तो हमको पहले का ही नहीं बन गया, ठीक है। आप खुद बोलोगे यहाँ पर कि इतना सड़ा सवाल, इतना घिसा पिटा, इतना बेकार, इतना बकवास सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पर। मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो आपने पिछले आधे घंटे में सीखा, इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ईगान ईगान को मारो गोली, आइडेंटिफाइंग थीम ये वो सब छोड़ो यहाँ पर, ठीक है। केवल आपने क्या करनी है, ये केवल आपने सट के प्रैक्टिस करनी है किसकी, ये पीवाईक्यू ई बुक से। तो इसको जिन लोगों के पास नहीं है ऑर्डर करके आप इसको मंगा सकते हो, ठीक है। ये हुआ थोड़ा सा प्रमोशन, जिसको लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, जिनको लेना है वो ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, ईगान्स डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ काउंसलिंग, अगर आप एग्जाम में बैठे हो कुछ भी नहीं आता आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख कर जाओगे और आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ध्यान से मत सुनो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन चूंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उसको देखो। यहाँ पर एनटीए चाह रहा है कि बच्चा बेवकूफ़ ना बने, 2 मार्क लेकर जाए, लेकिन बच्चा जो है खुद बेवकूफ़ी के कदम पे चल रहा है और वो कर रहा है वो गेरार्ड ईगन के बारे में कि हमको पूरा यहाँ पर देखना है, जानना है, समझना है। ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पॉसिबिलिटीज़, बेस्ट फिट, कुछ भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, ठीक है, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन देखो, ए सब जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आंसर, ठीक है। ऐसा देखो इस सवाल में हुआ है, आने वाले सवालों के अंदर भी आपके साथ इस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आप सारा कुछ पढ़ के जा सकते हो नहीं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, अगर आप सुपर ह्यूमन नहीं हो तो, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है सब कुछ पढ़ के जाओ। एग्जाम में अगर सवाल ऐसा आएगा, देखो कैसे एनकोड करना है, सब जगह देखो क्या दिया। और आप देखो खुद हंसोगे इस सवाल को करने के बाद कि अरे इतना इजी सवाल अगर हमसे पहले ही बन गया होता तो हम जो है एग्जाम कब का पास कर चुके होते रहे। अब यहाँ देखिए, पॉसिबिलिटीज़ कमिटमेंट तो आएगा ही आएगा, देखो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, बात है 100% की। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कमिटमेंट दिया हुआ है, गारंटीड आएगा आपको, ये मालूम पड़ गया। उसके बाद देखो बी भी कॉमन दिया हुआ है, मतलब ये भी आएगा, ठीक है। बेस्ट फिट और लेवरेज, ए और बी तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप क्या मार्क करोगे। देखो ए बी सब में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके जलने चाहिए क्या, आपके चलने चाहिए दिमाग की बत्ती, ठीक है। दिमाग की बत्ती अगर आपकी चलेगी तो आपको जो है मेंटोस खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल क्या खाओगे, पीवाईक्यू खाओगे, ठीक है। अगर ये बताओ हमको यहाँ पर, ठीक है, अगर हमको बताओ, सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है, मतलब कैसे बताएं, इनमें से कौन सा भारत के अंदर खाना खाया जाता है, ठीक है। सवाल है भारत के अंदर खाना खाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है आपका यहाँ पर दाल और चावल। ऑप्शन नंबर 2 में है सब्जी और रोटी। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है आपका यहाँ पर चाइनीज़, ठीक है, और आपको यहाँ पर है कोरियन फूड, ठीक है, ये दिया है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर क्या दिया है आपको दिया है यहाँ पर बर्गर, और आपको दिया है यहाँ पर, और क्या हो सकता है, नाचोस, ठीक है, ओके। और नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको, नंबर 5 में आपको दिया हुआ है यहाँ पर खीर, ठीक है, और क्या दिया है आपको यहाँ पर, आपको दिया है यहाँ पर चावल, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या आंसर करोगे आप। भारत में इसके अंदर प्रमुख तौर पे क्या खाया जाता है, दाल चावल खाया जाता है, ओके, मतलब यहाँ पर आपका दाल हो गया पल्सेस एंड चावल हो गया आपका राइस, ठीक है, अन्नम आपका यहाँ पर। देन आपका यहाँ पर SNR यानी कि सब्जी रोटी आपकी, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड आप जो है राइस, यहाँ पर रोटी मतलब चपाती यहाँ पर,
ठीक है, ये भी हो गया। एंड देन देखो चाइनीज़ कोरियन नहीं खाया जाता है, बर्गर और ये नहीं खाया जाता। अब यहाँ पर देखो खीर आपको नहीं पता, मान लो खीर यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे दिया होता कुछ, आपको कैसे बताएं, यहाँ पर और कुछ दिया होता आपको ऐसी डिश जो आपने कभी नहीं सुनी लेकिन भारत के अंदर बनती है। ठीक है, भारत के अंदर बनती है, आपने कभी नहीं सुना इस डिश के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मार्क। ठीक है, इसको आपको मान लो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, चावल दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि चावल होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर सही किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सही किया हुआ है आपने चावल इसके अंदर, तो यहाँ पर भी अगर चावल दिया है, भले ही आपको इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, भले ही आपको इसके बारे में नहीं पता है, भले ही आपको यहाँ पर दाबेली के बारे में नहीं पता है, या भले ही आपको यहाँ पर ठेकुआ के बारे में नहीं पता है, या भले ही आपको यहाँ पर नून के बारे में नहीं पता है। ठीक है, या भले ही आपको यहाँ पर मगज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, या अगर आपको यहाँ पर चने की दाल के बारे में नहीं पता है, मतलब एक्सेट्रा किसी भी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, इट डजेंट मैटर। वाई? क्योंकि आपको पता है चावल तो खाते हैं, क्योंकि नहीं पता है चावल खाते हैं, स्टिल आपको यहाँ पता है, यहाँ चावल हमने मार्क किया हुआ है। सेम देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज़ कमिटमेंट अगर यहाँ दिया है, ये इसको भी दिया हुआ है, इसको छोड़ो, ये रहेगा आंसर। क्यों? अगर कमिटमेंट यहाँ पर है, अगर चावल यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी चावल आंसर होना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप मार्क करोगे, गेरार्ड ईगन से मुक्ति पाओगे और आप 2 ही नंबर आराम से लेकर जाओगे। और सही आंसर क्या है इसको आप चेक कर लो यहाँ पर, ऑफिशियल आंसर की से नीचे आकर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आके आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, कि कहानी केवल दाल चावल की है, इतना हाई फाई आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1 2 यहाँ देख लो, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सही आंसर है। तो आप बताओ कितना आसान सवाल था। केवल आपको क्या करना है, दिमाग खोलकर रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपने किया पहली बार में, लेकिन अगली बार अगर आएगा तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कमिटमेंट होगा, बेस्ट फिट, लेवरेज ये भी होगा, और एजेंडा और कमिटमेंट भी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एजेंडा और कमिटमेंट भी होगा, इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ लेवरेज यहाँ भी दिया हुआ है, कन्फ्रंटिंग यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये कई बार डिपेंड कर जाता है कि आपको बन रहा है ये चीज़ें कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखो अगर ए आपको पता है तो आप जो है बेस्ट चांस किसके साथ लोगे, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के साथ लोगे। 50-50 डिपेंड करता है आपके सेट ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड पे उस टाइम पे। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम के लिए आंसर क्या इनकोड करना है, पॉसिबिलिटीज एंड कमिटमेंट, बेस्ट फिट एंड लेवरेज, एंड देन आपका यहाँ पर एजेंडा एंड कमिटमेंट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आएगा सवाल, नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा। इन्फ्लुएंशियल स्किल्स यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो कन्फ्रंटेशन यहाँ पर क्यों नहीं है, उसका आंसर छुपा हुआ है इस सवाल के अंदर। ठीक है, इसके लिए आप जो है रेगुलर और अपकमिंग वीडियोस देखो तो समझ में आएगा आपको, या फिर कभी भी आप जो है गोल्ड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से जानने के लिए। अब आगे देखो यहाँ पर फिर कोई सवाल नहीं आया आपको, दिसंबर 23 हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जून 24 के अंदर क्या आ रहा है आपको, देखते हैं जून 24 के अंदर कुछ सवाल आया है क्या। अच्छा ये देखो, ये अरे रे रे रे, ये देखो क्या आया। केवल आपने एनकोडिंग जितनी की है, ना तो कुछ ऊपर पूछ रहा है ना तो ये कुछ पूछ रहा है, क्योंकि ये पूछ ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, डेवलपमेंट मॉडल ऑफ काउंसलिंग जैसे ही आ जाएगा गेरार्ड ईगन चिपक गया दिमाग के अंदर, एडवांस एम्पैथी दी हुई है। बचा क्या क्या है आपका, आइडेंटिफाइंग थीम्स, मेकिंग इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, और एक और है आपका कनेक्टिंग आइलैंड, कन्फ्रंटिंग, चैलेंजिंग, थीम आइडेंटिफिकेशन, कनेक्टिंग आइलैंड, मेकिंग द इम्प्लिसिट। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आके चेक कर लो नीचे आंसर की मैं यहाँ पर किताब में दिया है, कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल है, दूसरे का आंसर चेक कर लो यहाँ पर आके क्या है। आप देखो खुद बोलोगे अरे वाह इतना आसान सवाल हम जो है नहीं कर पा रहे हैं कहीं से। दूसरे का देखो थर्ड आंसर है, चेक कर लो क्या क्या दिया है यहाँ पर, सेम चीज़ जो आपने पढ़ी है अभी तक वही आया है, और कुछ भी एक वर्ड भी यहाँ से हुआ नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, थर्ड आंसर है, थर्ड देखो क्या दिया है, BCD, यही तो पढ़ते हुए आ रहे हो आप। ठीक है, BCD में क्या क्या पढ़ा आपने, आइडेंटिफाइंग थीम्स। अब देखो इतना कॉमन सेंस लगाना है, अगर आइडेंटिफाइंग थीम्स दिया हुआ है और थीम आइडेंटिफिकेशन दिया है, ये सेम ही चीज़ होती है। मतलब आप यहाँ चावल और दाल लिखो या फिर दाल चावल लिखो, बात एक ही होने वाली है। ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखो अगला क्या है, कनेक्टिंग आइलैंड और मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। क्या हुआ, 2022 का सवाल 24 के अंदर पूछ लिया, सेम पैटर्न पे सेम। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं PYQ रिपीट। 2 नंबर फ्री के आपको, लेकिन आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि आपने कभी PYQ को तवज्जो नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, और आप जो है नॉन रैंडम स्टडी करेंगे तो फिर आपको जो है दिक्कत आएगी। ठीक है, तो गेरार्ड ईगन पे ऑलमोस्ट हमने सारे सवाल कर लिए हैं, इसके अलावा इन पे और कुछ भी नहीं पूछा हुआ है आप पे। ठीक है, आप पे, तुम पे, हम पे, यहाँ पे देखो कोई सवाल नहीं पूछा है। तो ये रहा आपका। अब यहाँ देखो की एलिमेंट इन ऑल थेराप्यूटिक प्रोसेस, ये डिफरेंट सवाल है। और आ जाओ यहाँ पर, और कोई देखो गेरार्ड ईगन पे दिया हुआ है यहाँ पर आपका मेथड इन चैलेंजिंग इन काउंसलिंग एज पर डेवलपमेंट मॉडल ऑफ ईगन। ठीक है, ये एक सवाल बचा हुआ है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर, अगर आप कमेंट करते हो यहाँ पर पार्ट नंबर 3 या 2 जो भी है। ठीक है, और ये देखो सवाल है इसका खत्म, अब खेला खत्म हो जाएगा यहाँ पर गेरार्ड ईगन का।
ठीक है। गेरार्ड ईगन टाटा खत्म हो गया यहाँ पर, अभी नहीं आएगा आपको। यहाँ देखो 24 में नहीं आया आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ निकल गया है पेपर आपका जून 25 के अंदर। देखो आया क्या यहाँ पर, ट्रस्ट, पियागेट, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है घिसा पिटा के, ठीक है। तो वो एक सवाल के लिए पीछे आप परेशान मत हो, उसको आप छोड़ दो कंप्लीटली, ओके, वो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसका जो आंसर है उसको आपने इनकोड कर लेना है, जैसे भी आपने किया सभी आंसर को, और आपको जो है बड़े आराम से बन जाए। एथिक्स एंड काउंसलिंग की बात है, ईजी सवाल है आपका, अगेन इसको आप करते रहते हो। ये आपका हो गया कोलबर्ग। आपका गेरार्ड ईगन कहीं और है क्या, देखो कहीं नहीं आया है, ठीक है। 3 बार से कहीं नहीं आया है। और आपका डीबीटी आई है इस बार, और अच्छा लेवल सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए आपकी एसएफटी, देखो कब से पढ़ रहे हो, देखो आप इसको, ये आपको लग रहा है कि पहली बार नहीं, पहली बार नहीं आया है, 2022 से आते जा रहा है। ये आपके पास होगा तो आप 4 चांद लगा दोगे एग्जाम के अंदर, जब मर्जी है मुंह उठा के पास कर लोगे। अच्छा एग्जाम है क्या, चलो मैं दे के आता हूँ, चलो पास कर लेते हैं, खत्म। उतना ही होगा आपके लिए बस, अगर आप पीवाईक्यू एक बार अंडरस्टैंड ग्रास्प कर लो तो अच्छे से, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर किसके बारे में, आपको समझ में आया होगा यहाँ पर गेरार्ड ईगन के बारे में कंप्लीटली A to Z आपको यहाँ पर। एंड उसी के साथ आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी आज गेरार्ड ईगन के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो है पीवाईक्यूज लगाना है, सॉल्व करना है आपने, और आपका केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यूज लगाएं, ठीक है। अगर आपके पास पीवाईक्यूज यूनिट वाइज नहीं है, आप इस ई बुक को ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे करके, पेमेंट करके आप जो है 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के अंदर आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं अपने पास। और आप भी जो है स्वयं से इसी प्रकार से सेल्फ स्टडी करते हुए आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों के पास आपके पास पीवाईक्यूज होंगे तो आप जो है अच्छे से फटाफट एग्जाम क्लियर कर पाओगे। एल्स आप जो है केवल क्या कर रहे हो, ओनली टाइम वेस्ट कर रहे हो, समय वेस्ट कर रहे हो और मनी वेस्ट कर रहे हो यहाँ वहाँ चीज़ें करने में। एंड आप जो है केवल एंड केवल अटेम्प्ट बढ़ा रहे हो अपने, ठीक है। आपको अटेम्प्ट बढ़ाना है कहाँ पर, एग्जाम के पहले आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट बढ़ाना है, और उसके बाद में तो आप एग्जाम क्लियर कर ही लोगे गारंटीड। जून 19 से दिसंबर 25 तक का ये था आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 9 का पीवाईक्यू, जो हमने किया आज किसके ऊपर, ये लेक्चर था पूरा डेडिकेटेड आपके गेरार्ड ईगन के ऊपर। रिसेंटली हमारे किसी सब्सक्राइबर ने यहाँ कमेंट किया था, तो उनकी यहाँ पर बातों को सर आंखों पर रखते हुए वो बोल रहे थे कि काफ़ी समय से लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो ये था आपका अपडेटेड लेक्चर, इसको आप देख लें। एंड इस पर जो चीज़ें बताई गई हैं उसको ध्यान रखें, इनपुट करें, और इस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इस लेक्चर को देख लें, एंजॉय कर लें। जो आपको 3-4 चीज़ें बताई हुई हैं उसको आपने ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम जो है द स्किल्ड हेल्पर, उसको आपने ध्यान रखना है, बस इतना ही आएगा, और बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। ओके, और ये जिनके पास नहीं है वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे करके, ताकि आपके पास भी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सभी सवाल हो जाएं और आप जो है उनको प्रॉपरली अच्छे से इसी प्रकार से स्टडी कर सके, ठीक है। ये आपके पास होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है आपके पास। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपका जो फॉर्म गुम जाए, कुछ भी हो जाए, जल जाए, फट जाए, कट जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास ये पीवाईक्यू ई बुक होगी तो आप हमेशा ऑफिशियल आंसर्स प्रॉपरली अरेंज्ड यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी क्या कर सको, आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सको, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे हेड। अब आप लोग जा सकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो लोग रुक गए हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर एक स्पेशल सरप्राइज यहाँ पर, ठीक है। ये है आपके दिख रहे हैं, आपको नेम दिख रहा है आपको, साइको प्रोफेसर नोट्स यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल के यहाँ पर है, उनकी हाई कॉस्ट के साथ आपको पहले ही बता दें यहाँ पर, ठीक है। ये आम नोट्स नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जिन लोगों के पास ऑलरेडी है उनको पता है यहाँ पर क्या है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के 11 नंबर के नोट के अंदर जैसे ही आप आओगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये आपको दिया है टोन वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये देखो आप यहाँ पर, ठीक है। ये आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप हमारे नोट्स खरीदते हो आप तो, ठीक है। ध्यान रखिए, ये सामान्य आम नोट्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इनकी कॉस्ट जो है बहुत हाई है आपकी, ठीक है। ये ई नोट्स हैं आपके 10K के ऊपर स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, तो आपको लेना हो अगर तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी कंडीशन आपके पास पीवाईक्यू ई बुक होनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा इनका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू कमिंग इन नोट्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, एक्स्ट्रा इनसाइट्स। इन 1998 के अंदर गेरार्ड ईगन ऑफर्ड व्हाट ही हैज लेबल्ड द माइक्रो स्किल्स ऑफ अटेंडिंग। यहाँ पर देखो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये सवाल आ सकता है, ये वाला सवाल आएगा, ठीक है। ये सवाल आएगा, माइक्रो स्किल्स ऑफ अटेंडिंग आपको दी हुई है, ठीक है। तो माइक्रो स्किल्स ऑफ अटेंडिंग यहाँ पर किसके द्वारा दी गई है, गेरार्ड ईगन के द्वारा दी गई है। डंकी की चोट पे सही होगा, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, यहाँ लिखा हुआ है मतलब वो गारंटीड सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। He has developed the following acronym to help counseling students to remember these vital skills in communication। यानी कि बात करने के दौरान कम्युनिकेट करना है किसके साथ में, आपको क्लाइंट के साथ में, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सोलर का मॉडल। ये आपका एक और पीवाईक्यू होता है,
आया नहीं था, कैंसिल हो गया पेपर यहाँ पर, लेकिन आपको जो है अगली जो ई बुक आएगी उसके अंदर आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सोलर का फुल फॉर्म क्या है, फेस द क्लाइंट स्क्वायरली, हैव एन ओपन पोस्चर, लीन इनटू द कन्वर्सेशन, आई कॉन्टेक्ट एंड बी रिलैक्स। ये क्या है आपका सोलर का फुल फॉर्म, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारे नोट से है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो है PYQs लगाओ, आपका काम वैसे भी बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर देखिए आगे आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आगे आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में, यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आते हो ये सब तो दिया हुआ है डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कारकफ का मॉडल, ये देखो कारकफ का मॉडल 1969, ये आपको दिखाते हैं क्योंकि बताया ना आपको सामान्य नोट्स नहीं है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी एंड ऑल चीज़ें यहाँ पर हैं। कारकफ 1969। एंड अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या आया था आपका, कैरकफ्स मॉडल डिस्क्राइब्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लगती रहती हैं, जितना आप डीप स्टडी करना चाहते हो उतना आपके लिए और डीप रहती हैं चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो किसके बारे में, वो है आपके AP के बारे में, वो है आपका देखो यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्पैथी। ठीक है, प्राइमरी एम्पैथी आपको देखी हुई है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या दी हुई है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट एक्सप्लोर थीम्स, इश्यूज एंड इमोशंस न्यू टू हिज अवेयरनेस। ठीक है, ये 2 एम्पैथी हमने जो है पहले भी देखी है इसके पहले, और मोर रिविजन मोर मार्क्स आपको ये इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एडवांस एम्पैथी भी आपने कवर कर ली है यहाँ से। तो ये था आपका संपूर्ण रूप से गेरार्ड ईगन के ऊपर, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका गेरार्ड ईगन का कौन सा है, डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर दिया हुआ है इनके द्वारा, इसलिए आपका ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आता है, आपको दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। एंड उसी के साथ साथ इनका जो मॉडल है सोलर मॉडल भी है, स्क्वायर ओपनली वो बैठना है, लीनियंसी, ये सब चीज़ें करनी है, ध्यान रखना है आपको। ये आपका इंपॉर्टेंट PYQ बन सकता है। और बाकी जो आपने देखा है कनेक्टिंग थीम्स, कनेक्टिंग आइलैंड, आइडेंटिफाइंग थीम्स और एम आई मेकिंग इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जिन लोगों को भी यहाँ पर PYQ ई बुक चाहिए है आप व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप करने के बाद पेमेंट कर दीजिए ई बुक का। एंड देन उसके पश्चात आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप नोट्स भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बता दिया आपको पहले ही, बहुत ही इनका वेरी हाई कॉस्टली है, तो आप देखें नहीं नोट्स लेते हैं कंप्लीटली होकर चल जाएगा काम आपका, लेकिन ये तो आपके पास होना चाहिए, ये आपके लिए मस्ट है। और आप जो है प्रैक्टिस करें इससे बार बार। ठीक है, ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाइक मत करो, PYQs लगाओ और एग्जाम पास करो। थैंक यू।